नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज की ताजा खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन। सुबह 9:30 बजे जुटेंगे पीसीसी डेलीगेट्स। सुबह 9:50 पर राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे ध्वजारोहण। 10:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष का संबोधन होगा और 11:25 पर पार्टी के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव होगा पेश। 11:30 बजे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सत्र को करेंगी संबोधित और इससे पहले प्रशंसा प्रस्ताव पेश किया जाएगा। 12 बजे 3 प्रस्तावों पर चर्चा होगी। राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर प्रस्ताव होगा पेश। दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक तीनों प्रस्तावों पर चर्चा। सदस्यों की ओर से आएंगे संशोधन। शाम 7:30 बजे होगा कल्चरल प्रोग्राम। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन है आज। सुबह 9:30 बजे पीसीसी डेलीगेट्स जुटेंगे एक साथ और 9:50 पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ध्वजारोहण करेंगे और 10:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष का संबोधन होने वाला है। तो तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, काफी हलचल कर रही है। केंद्रीय बिंदु बना रहा रायपुर और इस दौरान 11:25 पर पार्टी के संविधान में संशोधन का प्रस्ताव पेश होगा और 11:30 बजे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सत्र को संबोधित करेंगे। तो खबर रायपुर से, जहां पर जयराम रमेश का बड़ा बयान। देश भर में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। कांग्रेस चाहती है कि जातिगत जनगणना हो। हम बार बार जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सवाल पर जयराम रमेश ने कहा कि छत्तीसगढ़ मॉडल कांग्रेस देश भर में लागू करेगी। खेतिहर मजदूरों के लिए जो बघेल सरकार ने किया, उसका मुख्यमंत्री ने 10 मिनट तक प्रेजेंटेशन दिया। समिति के सभी सदस्यों ने सहमति जताई और 7,000 मजदूरों को देने का मॉडल आगे बढ़ाएंगे। तो जयराम रमेश का बड़ा बयान। देश भर में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। कांग्रेस चाहती है कि जातिगत जनगणना हो। हम बार बार जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने करीब 10 मिनट तक सभी सदस्यों को अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ में जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया उससे खेत मजदूर को क्या फायदा पहुंचता है और ये बात सही है। सभी सदस्यों ने कहा कि जो छत्तीसगढ़ का मॉडल है सारे देश में लागू होना चाहिए। ऐसे तो हमारे न केवल छत्तीसगढ़ में पर राजस्थान में खास तौर से जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिरंजीवी बीमा योजना है, जो 10 लाख रुपए तक सरकारी अस्पताल में इलाज मुफ्त में मिलता है, उसके ऊपर भी हमारे आर्थिक प्रस्ताव में जिक्र है कि जो हमारे राज्यों में ऐसे प्रगतिशील योजनाएं हैं। हमेशा गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल की बात होती है, पर असली बात तो यह है एक राजस्थान मॉडल भी है, एक छत्तीसगढ़ मॉडल भी है और अभी हिमाचल का मॉडल बन रहा है। ओपीएस पहला कदम उन्होंने लिया है। हाँ, ये बात मैं कहना चाहता हूं, ओपीएस पर भी काफी लंबी चर्चा हुई। अभी कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, घोषणा पत्र तैयार हो रहा है और मैं आपको साफ कह दूं, कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है ओपीएस को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो वहीं रायपुर से खबर, जहां आज रायपुर आएंगी प्रियंका गांधी। सीएम भूपेश बघेल एयरपोर्ट पर करेंगे स्वागत। कांग्रेस महाधिवेशन में होंगी शामिल। सुबह 8:45 पर पहुंचेंगी रायपुर। छत्तीसगढ़ में 2 दिन रहेंगी प्रियंका। एयरपोर्ट पर प्रियंका गांधी का कांग्रेसी भव्य स्वागत करने की तैयारी में जुटे हैं। तो आप देखिए कि प्रियंका गांधी के आज आने के लिए तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कांग्रेस महाधिवेशन में शामिल होंगी प्रियंका गांधी और सीएम भूपेश बघेल एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करेंगे। जैसा कि आपने कल भी तस्वीरों में देखा, जो भी खास मेहमान आए उन सभी का स्वागत करने के लिए सीएम खुद पहुंचे और आज
छत्तीसगढ़ में 2 दिन प्रियंका गांधी रहने वाली हैं। 8:45 पर पहुंचेंगी रायपुर, यानी कि अब से कुछ ही देर बाद वे रायपुर पहुंचेंगी। एयरपोर्ट पर प्रियंका गांधी का कांग्रेसी भव्य स्वागत करने की तैयारी में है। तो एक बार फिर से उनका गर्मजोशी के साथ लोगों के साथ मिलने का, बात करने का जो अंदाज है वो देखने को मिलेगा। और जैसा कि आपको मालूम है कि प्रियंका गांधी जहां भी जाती हैं एक अलग ही छाप छोड़कर आती हैं, एक अलग ही छवि उनकी नजर आती है। और जिस तरीके से वे लोगों से बात करती हैं, उनसे मिलती जुलती हैं, एक बार फिर ऊर्जा से भरी प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ में नजर आने वाली हैं। 2 दिन का उनका स्टे रहने वाला है। और सीधी में भीषण सड़क हादसा, एक साथ 3 बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक बस बेकाबू होकर पलटी। सड़क हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। सीएम ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। सीएम ने घायलों से मुलाकात की। मृतक के परिजनों को मिलेगा 10-10 लाख का मुआवजा। सीएम ने दिए घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश। घायलों को एयरलिफ्ट करने की भी तैयारी की जा रही है। पीएम और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। तो देखिए, देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ। दरअसल एक ट्रक अनियंत्रित होकर एक बस से टकरा गया और इस दौरान अन्य बसें भी चपेट में आ गई और 13 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। तो वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। रोल्ड हो गया और 3 बसें जो सड़क के किनारे खड़ी थी उनसे जाके टकराया। स्पीड में टकराया होगा, इसलिए एक बस एक दिशा में पलट गई, दूसरी बस दूसरी दिशा में पलटी और उनमें जो सवार लोग थे, भाई बहन थे, वो दुर्घटना का शिकार। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट। सीधी सड़क हादसे पर दुख व्यक्त किया। सड़क हादसा अत्यंत दुखद है। अमित शाह ने लिखा, परिजनों के लिए जताई संवेदना, ईश्वर उन्हें दुख सहने की शक्ति दे। घायलों का इलाज कराया जा रहा है। अमित शाह घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता हरीश द्विवेदी जुड़ गए। हरीश, भीषण सड़क हादसा है, क्या अपडेट अभी जो घायल उनकी क्या स्थिति बनी हुई है? और एक सवाल है कि जो ट्रक चालक है जिसकी वजह से पूरा हादसा हुआ है वो कहां है, क्या स्थिति उसकी? बिल्कुल रीनू, जिस तरीके से पूरा हादसा निकल कर सामने आया है, इस पे अभी ट्रक चालक का पता नहीं चल सका है कि आखिरकार ट्रक चालक कौन है और ट्रक में ही है या उसे भी बाहर निकाल के अस्पताल ले जाया गया है या उसकी मौत हो चुकी है, ये अभी कंफर्म होना बाकी है। चूंकि प्रशासन रात का वक्त था तो तमाम सारी चीजें साफ नहीं कर पाई थी। लेकिन जो घायलों की और मृतकों की अगर बात की जाए तो घायलों की संख्या अब जो है तो 50 से अधिक तो शुरू से ही थी, लेकिन अब 60 की बातें निकल कर सामने आ रही हैं। वहीं अगर मृतकों की बात की जाए तो 13 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासनिक पुष्टि 13 की है। लेकिन जो बाहर की खबर है तो उसमें यह बताया जा रहा है कि 14 लोगों की मौत हुई है, लेकिन जो प्रशासनिक पुष्टि है वह 13 लोगों की ही हो पा रही है, जिसमें से 8 जो है तो रामपुर नेकिन और चुरहट क्षेत्र की बात की जा रही है कि यहाँ उनके शव को रखा गया है और 2 मृतक ऐसे हैं जिनके शव को जिला अस्पताल रखा गया है और 4 लोगों को रीवा रखा गया है। तो कुल मिलाकर 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो पाई है कि 13 लोगों की इस घटनाक्रम में मौत हुई है। और फिलहाल जो हादसे की वजह है तो इस एक साफ और स्पष्ट तौर पे देखा जा सकता है कि यहाँ जो बसें खड़ी थी, बसों को जो रुकवाया गया था तो सीधी जिला प्रशासन जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं उन्होंने स्वयं उस बसों को वहाँ रुकवाया था। और जो बस में सवार लोग थे जो एक यात्रा में गए हुए थे, तो यात्रा से वापस जब आए थे तो उन्हें सबको खाने पीने की सामग्री यानी पूरी सब्जी और पानी बांटा जा रहा था। उसी दरमियान तेज रफ्तार हाईवे ट्रक जो आता है और उसका जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है और एक दूसरे वाहनों को ठोकर मारते हुए जो है तो इतना बड़ा हादसा निकलकर सामने आया है। तो कई जो वाहन है उनको क्षतिग्रस्त कर दिया है और जो लोग वाहन में बैठे थे तमाम जानकारी के लिए। तो कई क्षतिग्रस्त हुए, कई लोगों की जान भी गई, कई लोग बुरी तरीके से जख्मी। हालांकि सरकार ने हर तरीके से मदद का भरोसा जताया है। इंदौर से खबर है जहां प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा की मौत हो गई। पेट्रोल डालकर जिंदा जलाई गई बीएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी की प्रिंसिपल प्रोफेसर विमुक्ता शर्मा की मौत हुई। इलाज के दौरान सुबह 4 बजे तोड़ा दम। बीते 5 दिनों से निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था।
कॉलेज के ही छात्र आशुतोष श्रीवास्तव ने विमुक्ता शर्मा पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। सिमरोल थाना क्षेत्र का मामला है। आरोपी आशुतोष श्रीवास्तव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो पिछले 5 दिनों से जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी विमुक्ता शर्मा और आखिरकार आज उन्होंने सुबह 4 बजे दम तोड़ दिया। वहीं भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को मंजूरी मिलने के आसार हैं। जी हां, आज ये प्रस्ताव रखा जाएगा, इसको मंजूरी मिलेगी और कई अहम प्रस्तावों को लेकर भी मंथन किया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना का ऐलान किया है और इसके माध्यम से जो बहनें हैं उनके खातों में, जो हितग्राही बहनें हैं उनके खातों में हर महीने एक निश्चित धनराशि ट्रांसफर की जाएगी और इसका लाभ कई बड़ी संख्या में महिलाओं को मिलने वाला है। और संवाददाता वासु चौड़े जुड़ गए। वासु, आज शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। लाडली बहना योजना को मंजूरी मिलने के साथ साथ कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव होंगे, संभावित वो प्रस्ताव जिनको लेकर चर्चा होनी है, हरी झंडी मिलने की संभावना है? बिल्कुल रीनू, देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। वीसी के माध्यम से ये बैठक होगी और दोपहर 12 बजे इस पूरी बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो सरकार की जो नई फ्लैगशिप योजना है लाडली बहना योजना, जिसके तहत मध्य प्रदेश की मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय महिलाएं जो हैं उनको 1000 रुपये प्रति माह की जो राशि है वो दी जाएगी, ताकि वो अपने परिवार का बेहतर भरण पोषण कर सकें, अपने बच्चों की जो शिक्षा है, जो स्वास्थ्य है, उस पर व्यय कर सके और उन्हें थोड़ा सा आर्थिक संबल मिल सके। इस उद्देश्य के साथ इस पूरी योजना को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बनाया है और इसकी वो पहले ही घोषणा कर चुके हैं। 5 मार्च से इस योजना के तहत जो हितग्राही हैं, जो लाभान्वित होंगे, उनके जो फॉर्म भरने का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि जो पात्र महिलाएं उन्हें फॉर्म भरने में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी, तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनके सभी के जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे और इसको लेकर आज कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव भी रखा जाएगा। इस पूरी योजना पे चर्चा होगी मंत्रिमंडल के साथ और इस पूरी जो योजना है उसे आज कैबिनेट की हरी झंडी मिलने की पूरी संभावना है। इसके अलावा जो विकास यात्राएं पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है रीनू, उनको लेकर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। कितने लोकार्पण के कार्य हुए, कितने शिलान्यास के कार्य हुए, आगे की क्या कुछ कार्य योजना है और कितनी समस्याओं का निराकरण हुआ, क्योंकि विकास यात्राओं का ये भी एक बड़ा उद्देश्य था कि विकास के काम हो, लोकार्पण हो, शिलान्यास हो, लेकिन उसके साथ जनता की जो मौजूदा समस्या है उनका भी तत्काल निराकरण किया जाए और हजारों की संख्या में जो आवेदन है वो कहीं ना कहीं जनता की ओर से विकास यात्रा के दौरान जब विधायक, मंत्री और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे जनता के बीच में, तो वहां पर जो आवेदन प्राप्त हुए थे उनका भी निराकरण करने का काम किया गया है। तो इन सबका ब्यौरा जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा और चूंकि चुनावी साल है, बजट सत्र भी जल्द ही विधानसभा का शुरू होने वाला है, तो इस सब के मद्देनजर आज की जो कैबिनेट बैठक है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और निश्चित तौर पर देखिए बजट में क्या कुछ प्रावधान होने हैं, क्या कुछ नई बातें, नई चीज़ें सामने आनी है, क्या कुछ नई योजनाएं सामने आनी है, इन तमाम बातों को लेकर भी आज की पूरी जो कैबिनेट की बैठक होनी है उसमें मंथन किया जाएगा और इसके अलावा भी कई और अहम प्रस्ताव। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से बजट के साथ ही विकास यात्रा के रोड मैप को लेकर भी चर्चा होनी है। खबर ग्वालियर से, जहां पर एमपी एमएलए कोर्ट में भिंड के पूर्व विधायक का मामला। 11 साल पुराने मामले में भिंड के पूर्व विधायक को सजा, जहां भिंड के पूर्व विधायक नरेंद्र कुशवाहा समेत 6 लोगों को सजा का ऐलान किया गया। कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई है। 500 रुपए का तो देखिए देर रात की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई हैं। न्यूज 18 सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहा है। कोरिया का पूरा मामला है, जहां पर डीजल टैंक में आग लग गई थी और इस आगजनी से वाहन में आग लग गई। चर्चा एससीसीएल स्टाफ कॉलोनी की पूरी घटना बताई जा रही है और इस दौरान फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया जा सका। खरगोन विधानसभा के आदिवासी बाहुल्य गांव में विकास यात्रा के दौरान प्रदेश के पूर्व कृषि और श्रम राज्य मंत्री बाल कृष्ण पाटीदार ने लोगों के बीच जमकर ढोल मांदल बजाया। इस दौरान पूर्व मंत्री की ढोल मांदल पर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधि खूब थिरके। विकास यात्रा के दौरान एक बार फिर 69 साल के पूर्व मंत्री अलग
अंदाज में नजर आए। आपको बता दें कि पिछले दिनों छिबगांव में विकास यात्रा के दौरान ग्रामीणों के बीच पूर्व राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार ने जनता के कहने पर घोड़े को जमकर नचाया था। तो देखिए, पूर्व मंत्री जी ने जब ढोल बजाया तो कई लोग खुद को रोक नहीं पाए। विकास यात्रा के दौरान उनका अलग ही अंदाज देखने को मिला और कुछ दिन पहले उन्होंने घोड़े को भी नचाया था। और अब सीधी से एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां मृतकों की संख्या बढ़कर अब 15 होगी। देखिए, अभी तक ये संख्या 13 थी, लेकिन 15 हो गई है। कई गंभीर रूप से घायल, तो उनमें से 2 और लोगों की जान चली गई। हादसे में कुल घायलों की संख्या 61 है। सभी मृतक सीधी जिले के निवासी बताए गए हैं। एसपी अंजू लता ने इस बात की पुष्टि की है। तो सीधी मामले में एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। अभी तक ये संख्या 13 थी और 50 से ज्यादा बताए जा रहे थे लोग कि गंभीर रूप से घायल हैं, लेकिन अभी संख्या बढ़कर 61 हो गई है। सभी मृतक सीधी जिले के निवासी बताए गए हैं। एसपी अंजू लता ने इस बात की पुष्टि की है। बड़ी खबर है, सीधी से कल देर रात भीषण सड़क हादसे के दौरान ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। आज से रायपुर में कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय महाधिवेशन। 3 दिनों तक पार्टी की आगामी रणनीति पर होगा मंथन। दिग्गज नेताओं का आने का सिलसिला जारी। सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिली। अंतरिम जमानत, सोमवार तक गिरफ्तारी पर रोक।